वेलकम टू विजन एमबीए। नाउ गाइस सीईटी एग्जामिनेशन होने वाला है और मुझे पता है कि आप सब लोग चाहते हो कि कैसे तो भी ये लास्ट जो कुछ दिन है उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो तो बनता है। जस्ट लाइक ऑलवेज एट विजन एमबीए वी मेक स्मॉल वीडियोस टॉकिंग अप टू द पॉइंट, नो बुलशिट। सो पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है जो कम टाइम लेते हैं या तो जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन शॉर्ट, जिन क्वेश्चंस के लिए आपको पेन पेपर की नीड कम होती है। नाउ देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं आपके लिए एक PDF फाइल शेयर करूंगा जिसके अंदर आई विल मेंशन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन अटेम्प्ट इन लेस देन 1 मिनट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में देनी है। सीईटी एग्जामिनेशन में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, आसानी से मतलब जो कम टाइम में सॉल्व होते हैं, एक जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और एक जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेता है वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना। आई मीन टू से उसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। सबसे बड़ा जो खतरा है सीईटी एग्जामिनेशन में स्कोर करने का, आई नो ये बोलूंगा तो कई लोगों को बात अजीब लगेगी, वो है पजल्स। लोग स्टूडेंट्स यूजुअली एक इंग्लिश का पजल पढ़ने में टेंशन लेते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आरसी का एक पैराग्राफ इंग्लिश में नहीं पढ़ते ना। मुझे एक बात बताओ, ये जो आरसी का पैराग्राफ है और जो पजल का जो एक पैराग्राफ रहता है, दोनों इंग्लिश में रहता है। आपको पजल को समझने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उतनी ही मेहनत अगर आप आरसी को में लगा दो तो आपको आंसर्स राइट मिल जाएंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो यू जस्ट नीड टू डिसाइड दैट व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर 2021 की तरह क्वेश्चन पेपर जम्बल्ड अप आया, मतलब अचानक से 2 वर्बल के क्वेश्चन आए, फिर 2 क्वांट के क्वेश्चन आ गए, 2 लॉजिक के आ गए, फिर 3 क्वांट के आ गए, मींस मतलब क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप में नहीं आए। 50 क्वेश्चंस क्वांट के, 50 क्वेश्चंस वर्बल के और 100 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के अगर ग्रुप में नहीं आए, सो यू नीड टू हैव अ सेट रूल्स फॉर योरसेल्फ। आपको एग्जामिनेशन हॉल में सिस्टम के आगे बैठने से पहले ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। इट डजंट मैटर कि वो क्वेश्चन पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, कभी भी आ रहा है, क्योंकि अगर आपने अपना टाइम उन क्वेश्चंस में इन्वेस्ट किया जो पहले आए और जिसपे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट यू इन्वेस्टेड योर टाइम बिकॉज वो पहले आए, तो ईजी क्वेश्चंस तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। The third point which I can suggest before you attempt CT examination to boost your score is that आखिरी के 10 मिनट, 140 मिनट के बाद आखिरी के 10 मिनट simply randomly attempt all the questions by just one option। सिर्फ एक ऑप्शन चूज करके, चाहे A, B, C, D या E, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो सेम अटेम्प्ट करेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू सी द इंक्रीज इन स्कोर। जस्ट यूज दीज 3 टिप्स गाइज एंड ट्रस्ट मी, you will be rocking in the CT examination. For more details, please get in touch with us. I'll share my contact details in the description box. Thank you and stay blessed.